तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची, तो उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो 8वीं अनुसूची है ना, जैसे एग्ज़ाम में आपको आ जाए कि 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो 22 भाषाओं में 22। ठीक है, 22 भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है ना, इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, या इसको भी बोल सकते अपन राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। या तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो या तो भूमि सुधार आएगा या फिर राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में 9वीं अनुसूची में बताया गया है। अब देखो क्या होता है कि हमारे संविधान में जो संविधान बन के तैयार हुआ था ना, उस टाइम क्या था, 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये जो 9वीं अनुसूची है ना, ये आई, तो इसको आने के लिए कुछ संविधान संशोधन करना पड़ा। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो, तो इससे संबंधित जो संविधान संशोधन था ना, वो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में लाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। वो संविधान संशोधन था, अपन ऐसे लिख सकते हैं, संबंधित संविधान संशोधन संबंधित संविधान संशोधन। तो वो था पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, तो अब क्या था, मैं पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, तो उस टाइम क्या था कि हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब 8 अनुसूचियाँ थी, तो अब 9वीं अनुसूची को लाया गया, तो संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची से संबंधित। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो ध्यान रखना, पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वर्तमान, ठीक है, तो ये पहला संविधान संशोधन हो गया इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड मुझे लगता कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते अपन। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, और एक कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन ही बनते हैं मेरे हिसाब से तो इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ना, उसमें दल बदल से संबंधित कानूनों के बारे में बताया गया है। दल बदल से संबंधित कानूनों के बारे में बताया गया है, दल बदल से संबंधित। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दल बदल। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है।
तो 10वीं अनुसूची में ध्यान रखना दल बदल के बारे में बताया गया है, दल बदल के बारे में। अब क्या हुआ कि मैंने वही बात रिपीट करता हूँ मैं कि वर्तमान मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम तो 8 अनुसूचियाँ थी, तो अब 9वीं आएगी तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। अब 10वीं भी आएगी तो इसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ा। तो 10वीं अनुसूची के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा, वो था संबंधित संविधान संशोधन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन था, तो इसमें ध्यान रखना इसके लिए 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। और 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो दल बदल से संबंधित कानूनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते अपन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब वही कि मतलब मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी, अब 9वीं के लिए हमने पहला संविधान संशोधन 1951 किया, 10वीं के लिए हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 किया। तो इससे संबंधित भी संविधान संशोधन हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था ये, 1992 में। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते अपन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 12वीं जो अनुसूची है ना, इसमें या तो आप ऐसे बोल सकते हो नगर पालिका, या फिर आप बोल सकते हो शहरी निकाय व्यवस्था। तो 12वीं अनुसूची में या तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि नगर पालिका के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है, तो 12वीं अनुसूची में। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शहरी निकाय व्यवस्था के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है, तो वो 12वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड भी संविधान संशोधन हुआ, तो वो कौन सा था, तो इससे संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था, 1992 में। ठीक है, 1992 में ही हुआ था ये भी। तो 12वीं अनुसूची से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इस सूची को भारतीय संविधान में अपनाया गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में अपनाया गया। ठीक है, और ये किससे संबंधित थी, तो ये नगर पालिका या शहरी निकाय व्यवस्था से संबंधित थी। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा आपको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते रहना। थैंक यू।